हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरदीप और आप देख रहे हो पशु चिकित्सा गुरु। तो दोस्तों, आज जिस पर्सन से आपको मिलाने जा रहे हैं, वो फार्मिंग के मामले में सबसे अलग यानी कि सबसे यूनिक बंदा। कारण ये है कि उस बंदे ने बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्टडी की और स्टडी करने के बाद जो उस बंदे ने क्या चुना, गोट फार्मिंग का काम चुना जी। तो ये चीज़ जो अपने दिमाग में आती है कि कोई भी बंदा इतना काम करके, इतनी स्टडी करके वापिस ग्राउंड लेवल पर आना, ये कितनी बड़ी बात है जी। तो उस चीज़ के बारे में उस बंदे से अपने जो जानकारी लेंगे आज कि क्यों उस बंदे ने ऐसा जो रास्ता चुना, इतनी अच्छी स्टडी करके वो वापिस फार्मिंग के काम में आया। तो मिलते हैं उस भाई साहब से और लेते हैं जानकारी। नमस्कार सर। सर क्या हाल चाल है जी? सर आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हो जी? हम ग्रीन पॉकेट्स के हेड ऑफिस गंगानगर में। ठीक है जी। सर ये जो अपने से मिलने आए हैं सर, ये कहाँ से और क्यों यहाँ पे आए हैं जी? ये पीएनबी का एक CSR प्रोजेक्ट है RSEDI के अंदर। ठीक है जी। बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिव सिंह पवार है। अच्छा जी। और ये पंजाब नेशनल बैंक का अपने गंगानगर के अंदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, PNB ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है जी। तो ये 10 दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम गोट फार्मिंग का यहाँ पे चल रहा था। ठीक है जी। और आज इनका असेसमेंट भी हुआ है और आज ये फार्म भी इनको हम विजिट कराने के लिए लाए हैं ग्रीन पॉकेट्स, जो भूपेंद्र सिंह जी बराड़ साहब का है। ठीक है जी। ताकि इनको थ्योरेटिकल इनकी क्लासेस तो चली है, सारी चीज़ें इनको फीड मैनेजमेंट है, कैसे रख रखाव है, बकरियों का क्या है, सारी चीज़ें बताई गई है। अच्छा जी। और प्रैक्टिकल आज इनको देखने के लिए जो है यहाँ पे लाया गया है। अच्छा सर, प्रैक्टिकल के लिए आप यहाँ पे इन सबको लाए हो जी। कितने टाइम का इनका सर ये रहता है जी? जो 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका रहता है। अच्छा जी। अच्छा हमारे जी। पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे डेयरी फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग है, हाँ जी, हाँ जी। मशरूम कल्टीवेशन है, फिश फार्मिंग है, हाँ जी, सारे हाँ ही जी। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमारे संस्थान द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग होती है। ठीक है और जी। ये RCT जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्थान संचालित है। है जी। अपने राजस्थान में लगभग 35 इंस्टीट्यूट है। ठीक है जी। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, जयपुर में 3 है। और ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ये संस्थान है जो अलग अलग बैंकों द्वारा जो है ये चलाए जाते हैं। और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये जो है काम कर रहे हैं। और ठीक है लगभग जी। हम 60 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है जी। जिसमें एग्रीकल्चर के भी हैं लगभग 17 प्रोग्राम, और उनके अलावा अदर जो स्किल के ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी हम यहाँ पे। ठीक है जी। ठीक है। तो सर, तो दोस्तों मेरा मेन मकसद है जो सर से आपको मिलवाने का था जी। तो जो बकरी गोट फार्मिंग में सबसे रिच लेवल पे जो काम कर रहा है बंदा, और सबसे ज़्यादा जो स्टडी इन्होंने अपने करियर में की है जी। नमस्कार उसव जी। तो सर आपने क्या स्टडी कहाँ से कैसे किया सर? मैंने दिल्ली IIPM इंस्टीट्यूट से डुअल स्पेशलाइजेशन है मेरी MBA। अच्छा जी। ठीक है सर। तो फिर आपने जो गोट पालन का, बकरी पालन का जो रास्ता आपने कैसे चुना जी? सर पहले मैंने आसपास ये देखा कि मैं किस चीज़ में पैसा लगाऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले उसमें। ठीक है जी। तो इसमें मैंने पाया कि 35% ईयर ऑन ईयर इसमें रिटर्न है। ठीक है जी। 35%, 35% आप बोल रहे हो? मुझे 40 बाय 60 की जगह में साल के अगर 7 लाख रुपए बच रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। एक फार्मिंग लैंड पे, तो वो बहुत अच्छी इनकम है। एक साल के 7 लाख रुपए आप बचा रहे हो जी। हाँ, जबकि अगर मैं इसमें मैंने 17 लाख के जानवर खरीदे और मुझे साल के इसमें 7 लाख रुपए बच रहे हैं। ठीक है वहीं जी। आप इस एरिया में फार्मिंग लैंड खरीदें तो आप 17 से 18 20 लाख के आसपास आपको लैंड मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। जिसकी ईयरली इनकम सिर्फ 50,000 रुपए होगी। तो वो आप इनकम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी सर। वैसे सोचने की बात। ठीक है जी। कितना टाइम हो गया सर आपको फार्मिंग? 3 साल हो। 3 साल हो गए सर आपको। और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी सर? 17 लाख जी मैंने जानवर खरीदे थे और 2 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए। 2 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। ठीक है जी। तो आपने लगभग 2 साल हो गए, आपने मेरे हिसाब से पैसे पूरे कर लिए होंगे इस हिसाब से तो जी। हाँ जी, मेरे पास अब तक कम से कम 26 लाख रुपए आ चुके हैं। 26 लाख रुपए आपने लगभग कमाई भी आपने साथ में कर ली जी। तो खर्चा वगैरह हो गया जो फीड वगैरह का सर। तो सर जैसे इनका खर्चा कितना रहता है सर बकरी का, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है जी? जी, मेरे पास 42 है जानवर, उन पे मेरा साल का 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा है। 2.5 से 3 लाख रुपए एक साल का 42 जानवरों पे खर्चा रहता है जी। ठीक है। और बकरा वगैरह मतलब
10 बकरियों पे एक बकरा या 20 बकरियों के एक बकरा लेते हो जी? हाँ, 20 बकरियों पे एक बकरा। ठीक है जी। बाकी क्रॉसिंग करने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती जी? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। और डेली का एक बकरी का खर्चा आपने गिना जाए तो जी डेली 15 से 20 रुपए का। ठीक है जी। क्या कुछ डाल रहे हो सर आप बकरियों का भी? जी मैं 4 तरह का नीरा होता है, सीजन के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल हो पाता है। अच्छा जी। चनों का, ग्वार का, मूंगफली का, जो भी अवेलेबल हो पाए मैं उस अकॉर्डिंग डालता हूँ। और 300 ग्राम पर डे उनकी फीड रहती है। 300 ग्राम पर डे? 300 पर एनिमल। तो फीड में सर क्या कुछ डलवाते हो सर आप? मक्की है, ज्वार है और बाजरी है, इन सब का एक मिक्सचर है। वो रेशो में जो फीड का जो ठीक है। जैसे सर अपने शुरुआत में जैसे आपने काम किया तो कंपनी ने आपको कागज पे लिख के बताया होगा कि इतने की बकरी है, इतना इनकम है, तो वो एक प्रॉपर MOU साइंड है जी। ठीक है ठीक है। एक प्रकार का वो मतलब कागजी काम हो गया, मतलब आपको कागज में बता दिया कि वो जेन्युइन होता है, ओरिजिनल होता है वो। मैं तो इतना हैरान हूँ कि मुझे हर हफ्ते कंपनी से कॉल आता है, एक प्रॉपर एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह की, कॉल सेंटर की तरह की, क्या आपके जानवर सारे सही हैं, क्या आपको कोई असिस्टेंस चाहिए कंपनी से, प्रॉपर एक वेटनरी डॉक्टर हमें प्रोवाइडेड है जो फ्री सर्विस दे रहे हैं। ठीक है जी ठीक है। तो कंपनी की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं है जी? नहीं, कोई शिकायत नहीं। ठीक है जी ठीक है। तो सर आप कहाँ से सर? सर मैं लोकल ही हूँ, मैं डॉक्टर कमल गोस्वामी हूँ। अच्छा जी ठीक है जी। आपने अभी अपना नया फार्म लगवाया सर? हाँ जी सर। आपको सर कितना टाइम हो गया जी फार्म लगाए को? अराउंड 9-10 मंथ्स हुए करते हुए। 9-10 मंथ हो गए? 2-10 महीने हुए हैं जी। 10 महीने में आपने कितनी बकरियां परचेज की सर? मैंने टोटल 20 बकरी और एक बकरा, एक मेल। 20 बकरी जी और एक मेल आपने परचेज किया है हाँ जी? जी हाँ। तो फिलहाल आपके पास कितने बच्चे आ गए जी? अभी टोटल हम लोगों ने लगभग 20 बच्चे ले लिए हैं। 20 बच्चे ले लिए सर। तो बच्चे का क्या रेट वगैरह रहता है जी? बच्चा जो कंपनी अपने से बायबैक करती है वो 1200 रुपये का बायबैक करती है। ठीक है जी। तो कभी आपको कंपनी की तरफ से कोई शिकायत हो जी कि जैसे बच्चा नहीं उठा रहे या कुछ ऐसी? नहीं, ऐसी मतलब प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा जी। इवन कंपनी की तरफ से टाइम पे संभाला भी जाता है। ठीक है जी ठीक है। डॉक्टर भी आते हैं, विजिट करके जाते हैं। ठीक है जी ठीक है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो चेक करके जाते हैं, फ्री वैक्सीनेशन जो रहती हैं वो लगा के जाते हैं। ठीक है जी ठीक है। और जैसे अपने वेट वगैरह के बच्चों में जैसे बोल रहे हैं कि 3 महीने के 15 किलो का वेट हो जाता है, तो हो जाता है या नहीं होता सर? 3 महीने का 15 किलो हो भी जाता है। कुछ ऐसा भी होता है जो कुछ क्रॉस भी कर जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका 1-2 किलो रह भी जाता है। तो कंपनी ये नहीं करती है कि 15 किलो टच नहीं करा तो नहीं लेंगे। ठीक है जी। 2 बच्चे हैं जिनका वजन बढ़ गया है, 17 भी चला गया, कोई 13 भी रह गए, तो एक साथ में ही उठा लेते हैं ऐसे। ठीक है जी ठीक है।